हेलो एवरीवन। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस सीरीज में पार्ट 14 मतलब इसका पार्ट 14 में आज का टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। इसमें रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, तो सबसे पहले ये देखो कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन इज द डेफिनेशन मैंने लिख दी है, जो तुम्हें बाद में बार बार इसको रीड करने में जब पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा कि जीन एक्सप्रेशन इज द मैकेनिज्म एट द मॉलिक्यूलर लेवल by which a gene is able to express itself in the phenotype of an organism। क्या मतलब, मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस जब पढ़े थे, मतलब वेरिएशन वाले टॉपिक में जेनेटिक्स एंड वेरिएशन, तो उसमें क्या था, मेंडल ने बताया कि जो कुछ कैरेक्टर हैं फिनोटिपिक जीनोटिपिक कैरेक्टर, कि मान लिया टॉलनेस का कैरेक्टर है, ड्वार्फनेस का कैरेक्टर है, पी प्लांट के अंदर फ्लावर के कलर का कैरेक्टर है, ये सब ने पढ़ा होगा। ये तो सारा बहुत अच्छा टॉपिक था मेंडल का। तो अब टॉलनेस की जीन्स थी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। तो अगर तुम फिनोटाइप कैरेक्टर को ले रहे हो तो फिनोटाइप टॉलनेस, पर उसके जीनोटाइप कैपिटल टी भी हो सकते हैं और कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकते हैं। इसका मतलब कैपिटल टी जीन्स जो थी उसने अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस किया, और वो फिनोटाइप जो कि हमें दिखाई दे गया। फिनोटाइप किसी भी, जैसे हम कहते हैं कि मैनी फिनोटाइप, मतलब कोई भी अगर फिनोटाइप है, वन फिनोटाइप हैज मैनी जीनोटाइप या वन जीनोटाइप हैज मैनी फिनोटाइप, तब तुम्हारा आंसर होगा कि वन फिनोटाइप हैज मैनी जीनोटाइप। जैसे अभी मैंने टॉलनेस का कहा, तो टॉलनेस भाई हाइट हो गई, टॉल हो गई, पर उसके जीनोटाइप तो दो होंगे। कैपिटल टी भी हो सकती है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकती है। तो ये यहाँ पर जीन एक्सप्रेशन, द मैकेनिज्म ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन्वॉल्व्स बायोकेमिकल जेनेटिक्स। इसमें कौन सी जेनेटिक्स में, जो मतलब कौन सा पार्ट इसके अंदर आ रहा है, बायोकेमिकल जेनेटिक्स। बायोकेमिकल जेनेटिक्स क्या कंसिस्ट होता है, इसमें कंसिस्ट ऑफ सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक आरएनए, पॉलीपेप्टाइड्स, लॉन्ग प्रोटीन्स, एंजाइम्स जो कि प्रोटीन एंजाइम्स हैं, प्रोटीनेशियस बायोकेमिकल्स एंड अदर्स। भाई जब ये सारी चीजें बनेंगी तभी तो कोई कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा। तो उसकी जो ब्रांच है वो कौन सी है, बायोकेमिकल जेनेटिक्स। तो ये तो बेसिक है। अब इसमें हमारी सेल के अंदर, हमारी सेल्स के पास टू टाइप की जीन्स है। जीन्स बहुत टाइप की हैं, पर कॉमन जो अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रही हैं वो टू टाइप की। एक तो हाउस कीपिंग जीन्स और कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स। हाउस कीपिंग जीन्स एक ये नॉर्मल जीन्स है सेल के पास, जो लगातार ऑल टाइम, मतलब ऑल टाइम ऑल फंक्शंस में ये पार्टिसिपेट कर रही हैं, ये काम कर रही हैं, तभी इनका नाम पड़ा कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स। अब जैसे मान लिया मैं कहूँ कि डेली प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, हर समय सेल के पास प्रोटीन का सिंथेसिस है, डीएनए टू डीएनए हो रहा है, डीएनए टू एमआरएनए हो रहा है, तो ये लगातार काम कर रही है। दूसरी चीज सब बच्चों को मालूम है, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल है। ग्लाइकोलाइसिस साइकिल साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में लगातार चल रही है। तो ये प्रोसेस ऐसी है, मतलब ये जीन्स ऐसी होती है जो हर समय हर टाइप के वर्क को कर रही हैं, हर समय कर रही हैं, तो वो हाउस कीपिंग जीन्स। सेकेंड टाइप की जीन्स हैं लग्जरी जीन्स, और इसीलिए इनका नाम पड़ा है नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स। और एक तीसरा नाम है रेगुलेटेड। रेगुलेटेड क्यों कहा, क्योंकि ये किसी के रेगुलेशन में काम कर रही हैं, ये ऑल टाइम वर्क नहीं कर रही हैं। जब किसी चीज़ की इनको, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, किसी सबस्ट्रेट की ज़रूरत होती है, किसी प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है, उस समय ही ये किसी दूसरे जीन के रेगुलेशन में या प्रोडक्ट उसमें हेल्प करेगा, उसमें ये फंक्शन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तो केवल एक मैंने तुम्हें बताया कि जीन एक्सप्रेशन। अब जीन एक्सप्रेशन कब होगा, जब पहले जीन रेगुलेशन होना चाहिए। तो जीन रेगुलेशन का क्या मतलब है कि जीन रेगुलेशन इज द मैकेनिज्म ऑफ स्विचिंग ऑफ और एंड स्विचिंग ऑन ऑफ जीन्स डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल्स। किसी सेल को किस चीज की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, तो वो उस समय जीन का जो रेगुलेशन है कि मैकेनिज्म क्या होगी, या तो प्रोसेस स्विचिंग ऑन होगी या स्विचिंग ऑफ होगी, ये डिपेंड करता है कि डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल्स। तो जीन का जो रेगुलेशन है टू टाइप का है, एक तो होता है नेगेटिव जीन रेगुलेशन और एक होता है पॉजिटिव जीन रेगुलेशन। बहुत ध्यान समझना,
नेगेटिव जीन रेगुलेशन का मतलब है कि दीज जीन्स वर्क, मतलब रेगुलरली वर्क अंटिल देयर, जब तक मतलब इनको ये लगातार काम कर रही हैं, जब तक कि इनकी एक्टिविटी सप्रेस ना हो जाए। लगातार वर्क कर रही हैं, इनकी एक्टिविटी कॉन्टिन्यूसली वर्क कर रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जब इनकी एक्टिविटी सप्रेस होगी तब ये वर्क करना बंद कर देंगे। तो जैसे हम मान लिया, इसको दूसरा नाम इसको लिखा रिप्रेसिव रेगुलेशन। तो अभी मैंने बताया कि इन जीन्स की, मान लिया कोई ये जीन्स है और ये जीन्स लगातार वर्क अपना कर रही थी, कोई बाहर से एक ऐसा सब्सटेंस आया, रिप्रेसर सब्सटेंस आया, जो इसकी एक्टिविटी को रोक दिया। इसने रिप्रेसर, को रिप्रेसर जिसको बोला जाता है, इसने इसकी एक्टिविटी को रोक दिया, तो वो कहलाएंगे नेगेटिव जीन रेगुलेशन। और ये यहाँ वहां पर पढ़ोगे, अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं ऑप्रोन का बनाऊंगी, तो इसमें एग्जाम्पल जो आएगा वो आएगा ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन, ऑप्रोन, वो है एक नेगेटिव जीन रेगुलेशन का एग्जाम्पल है। पॉजिटिव जीन रेगुलेशन, इसका क्या मतलब है कि ये अपने आप नॉर्मली वर्क नहीं कर रहा। नॉर्मली अपने आप ये जीन्स जो होती हैं वो अपने आप वर्क नहीं कर रही हैं। जब बाहर से कोई सब्सटेंस, इंड्यूसर सब्सटेंस आके इसको इंड्यूस करेगा कि वर्क करो, तब ये वर्क करेंगे। मतलब पहले नॉर्मल वे में ये वर्क नहीं करती, सप्रेस कंडीशन में पड़ी हुई है, जबकि ये उल्टा था, ये नॉर्मल वर्क कर रही थी। जब तक इसकी एक्टिविटी को सप्रेस ना कर दे कोई आके, तब तक ये वर्क कर रही थी। ये नॉर्मल कंडीशन में सप्रेस पड़ी हुई हैं। जब कोई भी इंड्यूसर आके इसको इंड्यूस करेगा, एक्टिव करेगा, तब ये प्रोसेस अपनी स्टार्ट करेंगे। ये कहलाएगा, इसी वजह से इसको कहते हैं इंड्यूसिबल रेगुलेशन। ठीक है, तो इंड्यूसिबल रेगुलेशन का एग्जाम्पल मैंने अभी बताया कि नेक्स्ट वीडियो में जो ऑप्रोन का बनाऊंगी मैं, तो उसमें आएगा, इसमें है लैक ऑप्रोन। लैक ऑप्रोन इज द एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव जीन रेगुलेशन। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया होगा। अब जीन रेगुलेशन कहाँ कहाँ पर होता है, यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में जीन रेगुलेशन कहाँ पर होता है, तो उसके लिए तुम्हें ये देखना है। जीन रेगुलेशन, जीन रेगुलेशन इन यूकैरियोट्स, जीन रेगुलेशन इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में जीन रेगुलेशन अकर एट फॉर 4 लेवल्स। ये 4 लेवल्स पर होगा। फर्स्ट इज ट्रांसक्रिप्शनल, फर्स्ट इज ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। ट्रांसक्रिप्शन लेवल का मतलब फॉर्मेशन ऑफ mRNA, ट्रांसक्रिप्शन जहां हो रहा है उस लेवल पर, या सॉरी mRNA मत कहो इसको, क्योंकि मैच्योर तो बनेगा ही नहीं। क्या कहोगे, फॉर्मेशन ऑफ hnRNA, फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ hnRNA, या hnRNA को दूसरा बोलते हैं प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। सेकेंड वन इज प्रोसेसिंग लेवल। और प्रोसेसिंग लेवल का में कहाँ पर होगा, कंट्रोल स्प्लाइसिंग, मतलब रेगुलेट, कंट्रोल मत कहो, रेगुलेट स्प्लाइसिंग। ठीक है, स्प्लाइसिंग का मतलब क्या था कि इंट्रॉन्स को अलग करना, ये, और बीच के ये एक्सॉन्स है कोडिंग रीजन, तो रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड जॉइनिंग ऑफ एक्सॉन्स इज कॉल्ड स्प्लाइसिंग। तो वहां पर रेगुलेशन है। थर्ड रेगुलेशन कहां पर होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ mRNA, जब मैच्योर बन गया है ये mRNA फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, एक रेगुलेशन यहां होगा। और फोर्थ होगा ट्रांसलेशनल लेवल, जब यहां पर प्रोटीन mRNA से प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, वहां पर भी रेगुलेशन है। यूकैरियोटिक में रेगुलेशन के 4 लेवल्स हैं।
ठीक है। अब प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, इन प्रोकैरियोट्स में जो रेगुलेशन है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पढ़ा है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में प्रमोटर, ये टर्मिनेटर, बीच की स्ट्रक्चरल जीन, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट है। तो यहाँ पर जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड होगा वहाँ स्पेशल टाइप का एन बेसिस का सीक्वेंस है जिसको TATAAT ये बोला गया था, प्रिब नाउ बॉक्स भी बोलते हैं इसको। और दूसरी चीज यहाँ पर एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन है जो आरएनए पॉलीमरेज जहां पर जाकर अटैच्ड होगा वहां इन प्रोकैरियोट्स के अंदर वहां रेगुलेशन है, ट्रांसक्रिप्शन लेवल, मतलब ट्रांसक्रिप्शन जो इसके इनिशिएशन पॉइंट है वहां रेगुलेशन होगा। तो प्रोकैरियोटिक के केस में जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो प्रोटीन सिंथेसिस में कुछ इनहिबिशन, मतलब कुछ इनहिबिटर हैं जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, जैसे नाम भी पढ़ा होगा, कुछ एंटीबायोटिक्स, स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो ये स्ट्रेप्टोमाइसिन बैक्टीरिया में जाके क्या करता है, ये ट्रांसलेशन को इनहिबिट करता है। क्लोरमफेनिकॉल है, एक एंटीबायोटिक होती है क्लोरमफेनिकॉल, ये क्लोरमफेनिकॉल है, ऐसे ये जाके ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट करती है। तो जो एंटीबायोटिक हमें दी जाती हैं वो इसी पर्पस से तो दी जाती हैं कि बैक्टीरियल ग्रोथ को, ये बैक्टीरिया के अंदर है, बैक्टीरियल ग्रोथ को रोके। और किसी भी, मतलब हमारे अंदर भी इफेक्ट होता है, ऐसी बात नहीं है, इसका हमारे अंदर भी इफेक्ट होगा, तभी तो एक लॉन्ग टाइम तक किसी एंटीबायोटिक को हम लॉन्ग टाइम तक यूज नहीं कर सकते क्योंकि यूकैरियोटिक सेल्स पर भी उसका इफेक्ट है। ये तो मैंने तुम्हें प्रोकैरियोटिक का बताया है। अब जैसे मान लिया एक एंटीबायोटिक है प्यूरोमाइसिन, प्यूरोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है, अमीनो एसाइल टीआरएनए जो सिंथेटेज एंजाइम होता है उसके बाइंडिंग को रोक देता है। तो तुम सोचो जब उसके बाइंडिंग को रोकेगा तो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटेड होगी। तो ये सारी चीजें यहाँ पर मैंने बताया, जीन एक्सप्रेशन, जीन रेगुलेशन किस टाइप का, ये बेसिक टाइप है जो कि बुक्स में थोड़ा सा बच्चों को ये समझ में नहीं है। ठीक है, इसके बाद इस वीडियो में बस इतना ही क्योंकि ये बेसिक है। और इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें ऑपरॉन मॉडल और लैक ऑपरॉन, ट्रिप्टोफैन ऑपरॉन, दो टाइप के मॉडल हैं, क्या उनकी वर्किंग है, क्या उसके अंदर जीन्स हैं, किसने उसको डिस्कवर किया, वो नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बेटा, मुझे लगे मतलब ये सबको समझ में आ गया होगा। और जब अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।